जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके? आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हो कि आप सदैव सुखी रहे और खुश रहे। दोस्तों आज ये वीडियो मैं मिथुन राशि वालों के लिए डाल रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में जामिनी बोलते हैं। दोस्तों आजकल काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई 2025 का जो साल है वो कैसा रहेगा। तो मैं अभी जो टोटल 12 राशियाँ होती है उनके बारे में मैं अलग अलग वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है वो मिथुन राशि वालों के लिए है। तो उन जो मिथुन राशि वाले जो जातक है वो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हो सकता है उनके काम आए। इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये केवल राशि के आधार पर है। जैसे कि मिथुन राशि है और जो जन्म के जो नक्षत्र होते हैं आद्रा वगैरह, उनके अनुसार जो राशि बनती है मिथुन, उनके अनुसार है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि वो आपके जीवन में मैच हो जाए या हो सके कि भाई मैच नहीं भी हो। उसका कारण यह है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय जो कुंडली बनती है और उस समय आकाशमंडल में जो भी ग्रह होते हैं जो उस कुंडली में स्थापित किए जाते हैं, मूल रूप से वही उसे का जीवन प्रभावित करते हैं किसी को भी। तो जन्म के समय जो भी ग्रह आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ पर स्थित है वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उसी के अनुसार आपके जीवन में उसका फलित मतलब स्थापित होगा। यदि आपकी कुंडली में उस समय अच्छे ग्रह हैं, भाग्येश है, कर्मेश है, धनेश है, लग्नेश है, सुकेश है, तो इस प्रकार के जो ये ग्रह होते हैं कुंडली में भावों के अनुसार, तो उनके अनुसार वो सुख भी देते हैं। और यदि ग्रह अच्छे नहीं हो तो कुछ तकलीफ भी समय अनुसार, जब उनकी दशा अंतर्दशाएँ महादशाएँ आती है गोचर वगैरह में, तो वो तकलीफ भी होती है। लेकिन वो आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसे है। आज मैं केवल गोचर दशा के अनुसार मिथुन राशि के बारे में कुंडली बता रहा हूँ। तो जिनकी भी मिथुन राशि है उनके लिए आज की कुंडली है। तो ये सामने जो कुंडली बनी हुई है तो ये पूरे 2025 के लिए है। वैसे तो दोस्तों कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी मानी जाती है। अब 140 करोड़ में 12 का भाग देवें, डिवाइड करें, तो करीब 10 करोड़ के लगभग ऊपर एक राशि वाले होते हैं। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं भाई जितने भी मिथुन राशि वाले आज 10 करोड़ लोग से ऊपर हैं सबका एक ही भाग्य या दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। कोई आज राजा होगा तो कोई रंक होगा, कोई धनाढ़ होगा तो कोई भिखारी होगा। तो वो सब उसके जन्मकालीन ग्रहों के आधार पर उसका जीवन या भविष्य का निर्धारण होता है। लेकिन मोटे तौर पर जिनकी जन्म राशि जो होती है उस राशि का प्रभाव उनके अपने जो नेचर होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, उसके आधार पर सबका लगभग मिलता जुलता ही होता है। तो पहले मैं मिथुन राशि वालों के लिए कुछ बता देता हूँ। मिथुन राशि वैसे तो बहुत ही बुद्धिजीवी राशि मानी जाती है, क्योंकि इसका जो स्वामी है वो बुध होता है। तो ऐसे लोग बहुत ही बौद्धिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को बहुत ही गहराई तक सोचते रहते हैं। मतलब उनकी सोचने की क्षमता उनमें बहुत अधिक होती है। लेकिन कई बार यही जो सोचने की जो शक्ति होती है वो उनके लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि वो इतना अधिक सोचते हैं कि किसी निर्णय को समय पर नहीं कर पाते। और राशि मंडल में ये जो मिथुन राशि है इसको द्विस्वाभाविक राशि मानी जाती है। द्विस्वाभाविक मतलब ये किसी भी काम को करने में या निर्णय लेने में हमेशा लेट लतीफ़ी कर लेते हैं। सोचते रहेंगे लेकिन करने में वो कार्यशीलता में उसको परिवर्तन नहीं करते हैं। तो उसको मतलब कि ये इन राशि वालों की खासियत होती है, या इनके कहे कि भाई उनका एक दुर्भाग्य होता है कि ऐसे लोग हमेशा मतलब क्यों क्या कहते हैं वो डबल स्टैंडर्ड में जीते हैं। दूसरा ये जो राशि है ये मिथुन राशि की एक खासियत और है कि ये कामुक राशि मानी जाती है। मतलब ऐसे लोग हमेशा मतलब कि कामुकता में इनका दिल बहुत ज़्यादा रहता है। ये हमेशा मतलब कि स्त्रियों के
के सानिध्य में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ये मिथुन राशि का गुण माना जाता है। ये तो रही एक जनरल चीज़। अब मैं मिथुन राशि वालों का 2025 कैसा होगा उसके बारे में मैं कुछ जल्दी बता। पहले मैं इसके पॉजिटिविटी के बारे में बता देता था कि भाई उनके जीवन में सकारात्मकता क्या होगी 2025 में। तो वैसे तो दोस्तों अभी मिथुन राशि में किसी भी ग्रह की जैसे गोचर दशाएं जो आती है 7.5 वगैरह जो शनि की वगैरह वो अभी बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए उनको ऐसी चीज़ों से कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। 7.5 वगैरह अभी उनको मिथुन राशि वालों को नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली के आधार पर यदि कोई महादशा चल रही हो, जैसे शुक्र है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, यदि इनकी महादशाएं चल रही हो और आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत हो रहा होगा। लेकिन यदि राहु की है, शनि की है, मंगल की है, ये जो महादशाएं होती है, यदि आपकी कुंडली में ये ग्रह अच्छे नहीं है तो हो सकता है कि आपको किसी तरह की महादशाओं के आधार पर आपको कुछ दुख तकलीफ या समस्याएं आपके जीवन में हो भी सकती है। तो वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर उसका निर्धारण होता है। ये तो रही एक बात। अब मैं आपको ये जो सामने जो कुंडली लगी हुई है उसके बारे में मैं आपको कुछ विस्तार से बता देना चाहता हूँ। जैसे ये सामने सबसे ऊपर देखिए 3 नंबर लिखा। 3 नंबर मिथुन राशि का नंबर माना जाता है। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, जिसको इंग्लिश में जैमिनी बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है, जैसे ये देखिए लिखा है गुरु शुभ, ये 14/5/25 से शुरू होने वाला है। 14/5/25 जो आएगी तब से गुरु मतलब कि इस मिथुन राशि में आने वाला है। तो जैसे ही मतलब कि ये इसके आपकी इस मिथुन राशि में आएगा तो ये धन, बुद्धि, व्यापार और कार्य प्रणाली में आपका सुधार होगा। अभी गुरु जो है वो कुंडली के मतलब कि ये दूसरा जो वृषभ राशि है, जैसे 2 नंबर वृषभ राशि के लिए माना जाता है, जिसको इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं। अभी गुरु उसमें है, तो गुरु यहाँ अभी मतलब गुरु जो है वो मिथुन राशि वालों के कुछ अशुभता ला रहा है। अशुभता क्योंकि बार जो ग्रह होता है वो हमेशा अशुभ माना जाता है। वो कुछ कार्य हानि करवाता है, जैसे अपयश है, बेमतलब की बदनामी है, कुछ धन हानि है। धन हानि मतलब हो सकता है आपका कहीं पैसा फंस गया हो, आपने किसी को उधार दे दिया हो, वो आ नहीं पा रहा है, और खर्च जैसे बेमतलब के खर्चे वगैरह जो होते हैं कि वो है। तो इन सब कारणों से कुछ तनाव है, कुछ टेंशन का पीरियड अभी फ़िलहाल 14/5/25 तक ये हो सकता है। तो कुछ सोच समझ कर ही किसी भी चीज़ का आप निर्णय करें। कहीं भी आपको निवेश करना, पैसा किसी को उधार देना है या उधार लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही गहराई से सोच कर ही ये सब कार्य आप करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो फिर जब जैसे ये 14/5/25 से ये जो दूसरी राशि से आगे चलकर फिर जमीनी में आ जाएगा तो फिर वापस ये आपके लिए कुछ अनुकूल हो जाएगा। यदि आपके यहाँ पे जो आज की तारीख में जो आपके जो भी समस्या है, हो सकता है वो फिर उसके बाद में ये समस्या सब सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी, मतलब आपको कुछ राहत है उसके हिसाब से मिल जाएगी। तो ये रहा गुरु के लिए। तो ये तो है आपकी पॉजिटिविटी, मतलब आपके जीवन में जो 2025 का जो वर्ष है वो यूँ समझिए कि मोटे तौर पे बोलूँ तो आपको 60% आपको लाभ है और 40% आपको उसमें खर्च है। मतलब कि जो भी आपकी इनकम होगी वो 60%, जैसे आपको 100 रुपीज़ आप कमा रहे हैं तो आपको 60% तो आपको उसमें बेनिफिट है और 40% आपको उसमें से वापस आपके खर्च में चले जाएंगे। अब जीवन में खर्च तो होते हैं, परिवार में है, समाज में है, बच्चों की शिक्षा है या और भी कोई अन्य खर्च भी होते हैं, तो वो चीज़ उसमें होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों इसमें अभी कुछ नेगेटिविटी जो क्या होने वाली वो मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने और समझे। जैसे आप मान लीजिए ये यहाँ पर है, ये अभी पहले मैं राहु के बारे में बता देता हूँ। अभी राहु जो है वो मीन राशि में अभी है, तो ये 18/5/25 तक मीन राशि में है। अब ये 18/5/25 तक मीन राशि में होने से ये जो घर है ये पिता, व्यापार, कर्म और नौकरी के लिए माना जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में राहु यदि अच्छी कंडीशन में है तब तो कोई तकलीफ नहीं है। यदि का अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपके पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं, व्यापार में कुछ आपको उन्नति या अवनति भी हो सकती है, तो कर्म जो आपके हैं वो अच्छे नहीं हो सकते हैं, मतलब आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, जो काम आपको करना चाहिए वो आप नहीं करेंगे,
और आप उल्टे काम करेंगे। नौकरी में भी है तो आपको उतार चढ़ाव आ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आपको नौकरी मतलब कि बदलनी भी पड़ सकती है। तो ये चीज़ ये राहु के कारण आपको ये 18/5/25 तक है। इसके बाद में यही जो राहु है ये 18/5/25 से राशि परिवर्तन करके ये हमेशा वक्र गति में मतलब उल्टी दिशा में चलता है। तो ये 12 जो मीन राशि है 12 राशि से ये 11वीं राशि कुंभ राशि में ये आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है राहु 18/5/25 से शुरू, धन हानि, भाग्य और धर्म। तो ये जो स्थान है ये मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य स्थान माना जाता है। मतलब ये यहाँ से गिनेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9वां स्थान जो कुंडली का होता है वो भाग्य और धर्म का माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो राहु आने से हो सकता है कि आपको यदि कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं है राहु तो आपको कुछ धनहानि भी हो सकती है, कुछ आपका जो भाग्य है वो दुर्भाग्य में बदल सकता है। और धर्म में आपका मतलब कि जो धार्मिकता जो आपकी है वो आपको नास्तिकता में बदल सकती है। क्योंकि जब इंसान में समस्याएं आती है तो वो उसको फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस चीज़ को थोड़ा धैर्यपूर्वक अभी से थोड़ा समझकर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको आगे जाके कोई भी किसी प्रकार की धन हानि है या किसी प्रकार की सामाजिकता में कोई हानि नहीं होए, ये बात आप अभी से थोड़ा ध्यान रखना शुरू कर दें। विशेष करके लेन देन के मामले में, पैसा लेना और देना दोनों के मामले में बहुत ही सावचेती से काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको समझने की है। फिर जैसे यहाँ पर ये केतु है, ये केतु जैसे 18/5/25 तक, अभी ये केतु जो कन्या राशि लिखा है ये 6 नंबर कन्या राशि का है, इसमें ये अभी है ये 18/5/25 तक। तो ये किसके लिए माना जाता है? ये घर, ये माता, वाहन, भवन और सुख, ये जो भाव है इसमें एक तो माता के बारे में जाना जाता है। फिर जो अपने वाहन होते हैं, जो बाइक है, गाड़ी घोड़े हैं, जो भी है, कार वगैरह, उसके सुख के बारे में देखा जाता है। फिर ये भवन है, अपने जो मकान है या प्रॉपर्टी वगैरह, उसके लिए माना जाता है। और सुख, जीवन में जो सुख आते हैं वो उसके बारे में भी ये भाव माना जाता है। तो यहाँ पर जो केतु है, केतु वैसे राहु जितना खतरनाक तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये पाप ग्रह में माना जाता है। तो इन विषयों से संबंधित जैसे माता से कुछ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। गाड़ी वाहन थोड़ा सा संभाल कर आपको चलाना चाहिए, तो किसी दुर्घटना से आप ग्रस्त ना हो जाए, ये ध्यान रखें। और भवन प्रॉपर्टी है तो इसमें यदि आपका केतु अच्छा है तो आपकी बढ़ोतरी भी हो सकती है, और यदि अच्छा नहीं है तो कोई भी प्रॉपर्टी में भी आपको यदि निवेश करेंगे तो फंस सकता है, या आपको कोई प्रॉपर्टी आपकी बेचनी भी पड़ सकती है। अब ये सुख है तो सुख ऐसा है दोस्तों कि सुख जीवन में यदि सभी प्रकार की अनुकूलता है, हमारे पास पैसा है, सामाजिक सद्भावना है, तो वो सब सुख माना जाता है। तो इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में किस तरह से आप अपने कर्म करेंगे, उसी अनुसार आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब जैसे ये यहाँ से फिर ये 18/5/25 तक है, फिर ये उल्टी दिशा में चलते हुए ये सिंह राशि में, ये 5 नंबर सिंह राशि है। तो सिंह राशि में मतलब कि ये वर्गो है और ये लियो राशि मानी जाती है। तो फिर 18/5/25 से यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर जाएगा, यहाँ से फिर ये शुरू होगी। ये जो भाव है ये इंसान की जो मेहनत है, स्ट्रगल है, कार्यकुशलता है और हिम्मत और साहस के बारे में माना जाता है। तो केतु यहाँ पर आने से, यदि केतु आपकी कुंडली में अच्छा है तो ये आपके जीवन में आपको बहुत ही मतलब आपको मेहनत का पूरा फल, आपको अनुकूलता मिलेगी। मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और आपका जो हिम्मत है, विल पावर है, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन केतु यदि अच्छी कंडीशन में नहीं है तो इन सब चीज़ों में आपको कुछ डाउन हो सकता है। तो ये चीज़ आप सब ध्यान रखें। तो उस हिसाब से आपको ये 2025 का जो साल है ये आपके लिए मिला जुला होने वाला है। जैसे मैंने बोला 60% आपको लाभ है तो 40% आपको खर्च भी है। तो उसमें कुछ संतुलन सही तरीके से बना कर रखेंगे, अपने कार्य पर ध्यान रखेंगे, किसी तरह की रिस्क नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि आपसे ये 60 से 70% बेनिफिट हो जाए और 30% खर्च हो जाए। और यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने फैसले यदि बराबर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको उसमें कुछ ऊपर नीचे
हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। ये मिथुन राशि वालों के लिए है, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी ईश्वर पर भरोसा रखें और सही कर्म करें दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही, और निवेदन है कि कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी कोई भी समस्या हो ज्योतिष से संबंधित तो कृपया मेरे व्हाट्सएप पर आकर मुझसे संपर्क करें, और जो भी आपकी समस्या होगी उसका मैं उचित समाधान आपको प्रदान करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।